बा, बात साफ और स्पष्ट कहने की लगन, जीवन का सच खोजने की जिज्ञासा व प्यार, ये कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए मन में विचार उठते हैं हमारे। भगवान ने देव शास्त्र में इंसान और उसकी आत्मा का एक शोध ग्रंथ तरीका ही है, रिसर्च का ग्रंथ है देव शास्त्र जो है इसके संबंध में। उसमें इन सब अंगों का वर्णन किया हुआ है, आत्मा के गठन का वर्णन है। अब आत्मा हर एक की एक जैसी नहीं होती, हर एक की योग्यता, आत्मिक पूंजी, आत्मिक बल अलग अलग होते हैं, हर एक अलग है। कुछ आत्मिक पूंजी तो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जन्म के टाइम पर हमें कुछ आत्मिक पूंजी पूर्वजों से, माता पिता से मिलती है हमें। अब स्पिरिचुअलिटी की जरूरत भी ऐसा ही एक गुण है जो एक बार हम में सही रूप में जागे तो यह हमारी जीन्स की मार्फत हमारे संतान में जा सकती है और आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। ये आत्मिक पूंजी जो है, ये अगर हम में विकसित हो, सही रूप में हम विकसित हो जावे, तो ये हमारी जीन्स के मार्फत हमारे संतान में जा सकती है और आसपास ये लोग होते हैं उनमें भी इसका असर होता है। तेरे खुशबू, जीवन से खुशबू निकले, यही है आत्मिक पूंजी का। तो अगर किसी को अच्छी आत्मिक पूंजी मिली हो, जन्म से ही मिली हो अच्छी भली, और उसने इस पूंजी को सहेज संभाल कर रखा हो, उसे पनपने और बढ़ने के लिए अच्छा वातावरण दिया हो, सर्कमस्टांसेस दिए हो अच्छे कि हमारे आत्मिक पूंजी बढ़े, उच्च सत्संग संगत आदि से उसकी रक्षा की हो, परोपकार और सेवा पर सेवा से उसे बढ़ाया हो, तो यह पूंजी जो है आत्मा में बल पैदा करती है, आत्मिक बल देती है हमको ये पूंजी। जैसे हमारा शरीर बलवान होता जाए तो इंसान को जरूरत लगती है ना उसे उपयोग करने की भी। भाई शरीर हमारा अच्छा बलिष्ठ है तो जागती हैं कई चीजें। भले शरीर वाले अक्सर जो अच्छे शरीर वाले होते हैं, जो ताकतवर, वो अक्सर खेलों में रुचि रखते हैं, दौड़ या कुश्ती आदि के द्वारा शरीर का बल आजमाते रहते हैं। वो शरीर के सार संभाल के प्रति और भी जागरूक रहते हैं। ये सुबह सैर के लिए जाते हैं, शरीर अच्छा है तो सैर के लिए जाएंगे, जिम जाना जारी रखते हैं, अपने खाने पर विशेष ध्यान देते हैं, इस तरह की कई बातें जो करते हैं। और इसके अगेंस्ट जो हो, इसके विपरीत जो हो, जब शरीर दुर्बल और निस्तेज होता है तो लोग किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से कतराते हैं, किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे। जो लोग रोज जिम जाते हैं उनकी हंसी उड़ाते रहते हैं कि क्या जाकर मशीनों से करते हो ऊपर नीचे, उल्टे सीधे खाने, अनहेल्दी आहार में खुश रहते हैं, पिज्जा और बर्गर में, इसमें बर्गर में खुश रहते हैं, सिगरेट तंबाकू आदि अनेक नशों का सेवन करते हैं जो शरीर के प्रति नहीं है। जो बलवान है वो मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, जो बलवान नहीं वो नहीं जाएंगे मिलिट्री में। ऐसे ही आत्मा के संदर्भ में देखेंगे तो आत्मा के लिए भी यही बातें लागू होती हैं, वहां भी कोई डिफरेंट नहीं है। जब आत्मिक बल बढ़ा हुआ होता है तो हम में आध्यात्मिक जिज्ञासाएं जगती हैं। आत्मिक बल जितना ज्यादा होगा उतनी स्पिरिचुअल जो थिंकिंग है, जिज्ञासाएं, क्वेश्चन हमारे अंदर ज्यादा जगते हैं। वो आत्मा का बल और बढ़ाने की फिक्र लगती है कि आत्मा का बल और बढ़ाया जाए, इसकी चिंता होती है। साधन सत्संग में दिल लगता है क्योंकि आत्मा को वहां अच्छी खुराक मिलती है। हम सब जो सुबह उठकर 5:30 बजे से आप लोग बैठ जाते हैं, 5 बजे उठते होंगे तो
काहे के लिए? इससे आत्मा को अच्छी खुराक मिलती है। हमारे खाने में हम काजू बादाम कितने भी खाएं, सलाद कितने भी खाएं, आत्मा को भी खाने की जरूरत तो है। तो ये खुराक इससे मिलती है। परोपकार, पर सेवा, चैरिटी में खुशी मिलती है, क्योंकि ये चीज, सब चीजें जो है, परोपकार, पर सेवा, चैरिटी करें, दान दें, क्योंकि ये सब आत्मा का बल बढ़ाते हैं। जैसे जिम जाने पर शरीर का बल बढ़ता है, वैसे ये चीजें जो है आत्मा का बल बढ़ाती हैं, हमारी आत्मा को मजबूत बनाती हैं, आत्मिक पूंजी बढ़ाती हैं, हमारी आत्मा की ताकत बढ़ाती हैं। ऐसे लोगों को सच्चे धर्म की बातें करने में या अपने से ज्यादा जानकार लोगों से पूछ परख करने में, अपने गुरु की शिक्षाओं को ठोक बजाकर देखने में, तर्कपूर्ण और मानसिक चर्चाएं करने में मजा आता है। डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, जिसमें आत्मिक बल जितना ज्यादा होगा ना, तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। काहे कि सच्चे धर्म की बातें करने में डिस्कस तो करें हम किसी से ना, डिस्कशन से नहीं डरना चाहिए हमें कभी भी। अपने से ज्यादा जानकार लोगों से पूछ परख करने में, अपने गुरु की शिक्षाओं को ठोक बजाकर देखने में, तार्किक और मानसिक चर्चाएं करने में मजा आता है। नहीं तो कुछ नहीं, खोल के अपना बैठ जाओ, मोबाइल देखो बैठ करके, कुछ भी सिनेमा देखो और कुछ भी देखो। लेकिन जिसका आत्मिक बल बड़ा होता है, उसमें जिज्ञासाएं ज्यादा पैदा होती हैं और जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं हम सभी। अब यहाँ गलत मत समझिए। जैसे दौड़ या कुश्ती में जीत या हार होती है, मोमेंटरी होती है। जीत गए कुश्ती में या दौड़ में, किसी में हम जीत गए, फर्स्ट आ गए, थोड़ी क्षणिक खुशी होती है, हमेशा नहीं रहती, वो परमानेंट नहीं होती है। उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी चर्चाओं में जीत या हार स्थायी नहीं है। एक बार कर लिया तो वो स्थायी नहीं होती, वो सदैव चलती रहेगी। इसलिए चर्चाओं से, प्रश्नों से, अपने विश्वासों को, धर्म के आधारों को परखने से घबराना नहीं चाहिए कभी भी। हमने सुन लिया, कई बार ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए, जैसे मेरे मन में कई बार उठते हैं कि भाई ज्ञान ले लिया, ज्ञान और बोध क्या फर्क है दोनों में? ज्ञान मीन्स जान लिया हमने, बोध भी तो जानना ही है ना। तो कई दिनों तक ये नहीं समझ में आ रहा था, पूछा, बातचीत की कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। हमने किसी चीज को पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो ज्ञान हो गया हमें उसका। फर्क ये है कि ज्ञान दिमाग तक रहता है हमारे, बोध जो है हमारे शरीर में उतर जाता है, तब बोध कहलाएगा। भगवान ने हर जगह का हमें बोध अनुभव करें, बार बार ये शब्द आता है कि बोध अनुभव करें। तो ये बातें छोटी छोटी जो जाननी चाहिए। एक बार मेरे मन में आया था कि हम कहते हैं कि भगवान हमें आत्मिक मृत्यु से बचाएंगे, बचाते हैं। भाई उसी में हमें ये है कि आत्मा जो है यहाँ से जाने के बाद 800-900 साल तो मिनिमम उसकी लाइफ है परलोक में। तो रक्षा काहे की होगी? 800-900 साल तो हम जिएंगे वहां, रक्षा काहे से हो रही है? ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए कि भाई 900 साल जब जी रहे हैं तो उसके आगे, ठीक है, आत्मा की मंजिल तो बहुत आगे है कि हम इसका विकासकारी शक्तियों का पार्ट बने, वो तो अमर जीवन सरिका है। बाकी 800-900 साल जी लिए तो क्या बुरा है? ये मन में विचार आ सकता है। ऐसी चीजों को परखना चाहिए हमेशा, इन चर्चाओं से घबराना नहीं चाहिए हमें। एक बार आया था कि ये इंसान बदले, नेचर जो है वो ऐसे इंसानों को, ऐसी मनुष्यता को लाना चाहती है जो सबके लिए अच्छे हों, सच्चरित्र हों। वो तब होंगे जब जीन्स बदले जाएं। इंसान जीन्स के अनुसार बनता है, जीन्स जब बदले जाएंगे तब ना आएगा। तो जीन्स बदलने में तो भैया ये तो
सेंचुरीज का हिसाब है, कितनी जनरेशन्स लगेंगी अच्छे इंसान आने में, और फिर जीन्स अच्छे बने ये तय कौन करता है? परलोक में भी ये जो है कि अब जीन्स बदले जाएं, अच्छे जीन्स वाले इंसान आए आगे, बच्चे जो हैं अच्छे जीन्स वाले पैदा हों, ये तय कैसे होता है? बड़ा डिस्कशन किया हमने, अपने छोटे भाई से भी डिस्कशन किया, प्रेम जी से। मैंने कहा कैसा होता है भाई ये? वहां भी कौन डिसाइड करेगा कि आगे से अच्छे जीन्स वाले आगे बढ़े? कोई तो डायरेक्शन होगी ना नेचर में, ये डिसाइड कौन करता है? पूछा ये क्वेश्चन ऑटो राइटिंग में कि इसे डिसाइड कौन करता है इसको? और अगर डिसाइड कोई करने वाली कोई शक्ति है तो फिर लोगों का जो है कि भगवान है वो वही सब बैठ के डिसाइड करते हैं सबका, तो या तो वो धारणा सही है। तब ये क्वेश्चन पूछा हम भगवान से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। आत्मा जो बढ़ते जाते हैं वो विकास क्रम का अंग बन जाते हैं, और वो कंटिन्यूअस है, उनमें डिसाइड होता है। अब उनकी जो सिस्टम क्या है बोले, वो अभी काफी कॉम्प्लेक्स है, वो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन होता है वहां। अथॉरिटीज तो है ना, परलोक भी इतना बड़ा जो जीवन वहां चल रहा है, तो कंट्रोल तो है। हम कहते हैं प्रकृति जो इतना करती है कि अच्छे लोग कभी भूखे नहीं मरते, समझे? तो ऐसे अगर इंस्टांसेस आते हैं कि जहां भूखे मरते हैं, तो हमें डिस्कस करना चाहिए अपने, सिर्फ सुन करके बैठ नहीं जाना चाहिए कि। तो इसलिए चर्चाओं से या क्वेश्चन से अपने विश्वासों को, धर्म के आधारों को परखने से हमें घबराना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए एक दूसरे से, जो जानकार हो ज्यादा उनसे पूछना चाहिए। मैं दौड़ या कुश्ती के एक मैच विशेष में कोई भी जीते या हारे, वो उन सबसे बेहतर है जो केवल साइड में खड़े होकर कमेंट करते रहते हैं। भाई जीते यार, उसने उतरा तो सही ना मैदान में, किया तो सही, पार्ट तो लिया ना। तो बस बाहर खड़े से तमाशा देखते रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, उतरना तो चाहिए उसमें, अपना पार्ट तो लेना चाहिए हमें, जरूरी है वो। तो आत्मा का बल जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी की जरूरत भी बढ़ती जाती है। आत्मा बलवान होती जाती है तो ज्यादा आध्यात्मिकता की जिज्ञासाएं उठेंगी, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका ज्ञान लेने की कोशिश करती है। सांसारिक चीजों का आनंद जो है वो तो पल भर का है भैया, ये बात समझ में आ जाती है कि आएंगी, ये तो प्याज के छिलके हैं, एक उतारो दूसरा आ जाएगा, दूसरा उतारो तीसरा आ जाएगा। बड़ी से बड़ी हमारी आकांक्षा वो पूरी होगी, अगली आकांक्षा आ जाएगी 4 दिन बाद। ये खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं ये तो, इनका क्षणिक आनंद है। ठीक है, आ गई बहुत बड़ी कार हमने खरीद लिया, ठीक है, 10 दिन मजा ले लिया, तो अगली आ जाएगी, उसका अगले के लिए हमारा मन डोलने लगता है। तो अगर ये बात समझ में आ गई कि सांसारिक चीजों का आनंद जो है वो क्षणिक है, ये बात समझ में आ जाती है, अगर आत्मा का बल बढ़ता है तो आंतरिक शांति का स्थायीपन महसूस होने लगता है, और आत्मा जिधर आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति हो उधर की तरफ जाने को मजबूर हो जाती है। हमें एक भाव आत्मा बलवान हुआ, ये भाव जगे, जिज्ञासाओं के जवाब हम लिए, तो आत्मा हमें उस तरफ ले जाएगी जहां हमें आध्यात्मिक खाना मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी का खाना जहां मिलेगा वहां ले जाएगी हमें आत्मा। दूसरी तरफ मजा नहीं आएगा संसारिकता में। जिसकी आत्मा का बल गिरा हुआ होता है उसे दुनियादारी रास आती है, उनकी आंतरिक शांति काफूर हो जाती है, गुम हो जाती है, अंदर की शांति नहीं रहती, और इंसान ये समझता है कि नई कार, नए घर, ज्यादा पैसे से ही दिल खुश होगा। कितना हम लोग करते रहते हैं, कब ये चाहिए, अब मोबाइल ये लाया है, अब नया ले आए। कहाँ पहुंचे हम जाकर के भाई, मोबाइल 1 और 1.25 लाख का, 1.5 लाख का मोबाइल लेना ऑर्डिनरी बात हो गई है।
क्या देता है? हम मोबाइल का हार्डली मेरे ख्याल में 10% भी यूज नहीं कर पाते हैं, ये इतने पैसे लगा करके लेते हैं। होड़ है, रैट रेस है, इसके पास ये है 65,000 वाला, तो मैं 1 लाख वाला लूंगा, 1 लाख वाला उसके पास है, मैं 1.5 लाख का लूंगा। ये सांसारिक चीजों में हम लगे रहते हैं, इन्हीं से लगता है कि इनसे हमारा दिल खुश होगा, नई कार, नया घर, ज्यादा पैसे से दिल खुश होगा, इसलिए जिंदगी भर लोग लगे रहते हैं पैसा कमाने में, पैसा पैसा और पैसा। मगर अफसोस ये है कि भाई मर्ज आत्मिक है और दवा हम शरीर की कर रहे हैं। आत्मा जो है उसमें बल आया है तो वो जाना चाहता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेकिन हम उसको दवा जो कर रहे हैं वो शारीरिक कर रहे हैं, नई कार ले आए, बड़ा मकान ले लें, टूर करे आए, यूरोप का टूर करे आए, अमेरिका का टूर करे आए। तो ये जो है ये दवा शरीर की हैं, ये सभी दुनियादारी की दवाएं हैं, आत्मिक उसकी दवाएं नहीं हैं ये। इसलिए मन और ज्यादा अशांत होता चला जाता है। अगर आत्मा में बल आया है, मगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हैं, तो फिर ये सब बातें जो है ये अम, नीरस सी लगती हैं बिल्कुल। मन नहीं लगता, मन बड़ा शांत हो जाता है, मजा नहीं आता किसी चीज में। कितना भी मिल जाए, कितनी भी नई गाड़ियां ले आए, कितना बड़ा घर हम ले लें, रुपयों में डोले हम सुबह शाम, बाहर जाएं तो 7 स्टार 5 स्टार में ठहरेंगे, भैया नींद तो उतनी ही आएगी जितनी घर में आती है। घर का हम ज्यादा पसंद करते हैं ना हमेशा। तो ऐसे में मन जो है और ज्यादा अशांत होता जाता है। स्पिरिचुअलिटी की भूख है हमारी आत्मा में, वो हमें ले जाना चाहती है उस साइड में, और हम समझते हैं मन जो अशांत है वो इनके लिए कैसा दुनियादारी की चीजों से ठीक हो जाएगा। ये ऊहापोह में चलता रहता है आदमी, इंसान जिंदगी भर इसी में चूहा दौड़ में लगा रहता है कि ये भी ले आऊं, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं। वही बात वही है हमारी कि मोटा तगड़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, लेटा हुआ, टांग पे टांग चढ़ाए सो रहा था, कोई गुजरा बगल से, अरे हट्टे तक कट्टे हो, क्यों नहीं अपना यहाँ से पड़े हुए हो, क्यों नहीं कुछ मेहनत मजदूरी करते? बोले उससे क्या होगा? उससे पैसा मिलेगा। तो उससे क्या होगा? अच्छा काम करोगे तो अच्छा घर बनाओगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, सुख पाओगे ना, आराम करोगे। बोले वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ बेटा, वो और क्या कर रहा हूँ, आराम ही तो कर रहा हूँ ना। तो ये नजरिया है देखने का। आत्मा की जरूरतें हमें पहचाननी चाहिए। भगवान बार बार यही कहते हैं कि आत्मा की जरूरतें पहचानो। शरीर है, शरीर क्षणिक है, चला जाएगा। शरीर 100 साल ज्यादा ज्यादा जिएगा भैया, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा फिजिकल शरीर। तो आगे तो आत्मा का लंबा रास्ता है, लंबी उम्र है, लंबा रास्ता है उसका। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंसान का उस तरफ ध्यान नहीं है। हम सभी अपने इसमें लगे रहते हैं, कैसे संसार ज्यादा से ज्यादा कमाए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा रुआब रहे। तो आत्मिक बल बढ़ाएंगे तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी, और जागेगी, वो बढ़ेगी, वो मन को मजबूर कर देगी काय में, पॉजिटिविटी में रहने के लिए, हर एक का भला चाहने के लिए। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है ना, तो ये चीजें अपने आप आत्मा हमें मजबूर कर देगी काय के लिए, पॉजिटिविटी में रहने के लिए। सुबह से दिन हम अगर पॉजिटिविटी से शुरू करें, पूरा दिन बढ़िया रहता है। सुबह उठ करके हम किसको प्रणाम करते हैं? पहले प्रणाम करें। कोई भी पॉजिटिविटी सुबह से कभी भी, अगर हम झगड़ के निकले घर से सुबह, श्रीमती से झगड़ जाए, किसी बच्चे से नाराज होके जाएं,
तो देख लीजिए दिन कितना हमारा दिन जो है कितना रद्दी जाता है, चैन नहीं आता। हमें हमेशा दिन पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सुबह उठ करके एक दूसरे से नमस्कार करो भाई, बच्चों को सिखाओ, शुभ हो कहना सिखाओ, गुड मॉर्निंग, जो कुछ भी कहना है कहना से एक दूसरे को कम से कम अभिवादन तो करें, उठ करके पॉजिटिविटी से दिन तो शुरू करें। कि नहीं सुबह से ही अगर झगड़ा चालू करें कि मेरी चाय बनी कि नहीं, मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं, या मेरा ये बना नहीं, अब कैसे जाऊंगा, निगेटिविटी से दिन स्टार्ट करते हैं तो निगेटिविटी में ही जाता है हमारा। उससे बचने की बहुत जरूरत है। तो बड़ा क्लियर कहते हैं भगवान कि आत्मिक बल बढ़ाओ तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी। खाने के लिए भी भूख जब लगती है तब खाना अच्छा लगता है ना बहुत। तो वैसे ही बल, आत्मा का बल बढ़ेगा तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी। वह मन को मजबूर कर देगी सकारात्मकता में रहने के लिए, हर एक का भला चाहने के लिए मजबूर करेगी। आत्मा बढ़ाएगी मैं आगे उसमें, शरीर से सेवा निकलवाएगी, मन से मंगल कामना करवाएगी। मंगल कामना भी ऊपरी नहीं होनी चाहिए। तो बार बार कहता हूं कि मंगल कामना वो कबूल होती है जो दिल से निकलती है। बड़ी परेशानी ये है कि बड़ी मुश्किल से निकलती है दिल से। ऊपर से हम कहते हैं इनका शुभ हो, इनका शुभ हो, कितना दिल से हम महसूस करके कहते हैं। हीलिंग में भी यही है कि सामने वाले का दर्द हमें दिखाई दे, महसूस हो कि कितने तकलीफ में है सामने वाला। और जितना हम उसकी तकलीफ महसूस करते हैं अपने अंदर, उतनी अच्छी हम हीलिंग कर सकते हैं। हमारी हीलिंग का उतना प्रभाव नेचर पैदा कराएगी। जो हमारी सहायता करते हैं हीलिंग करने में, वो प्रभाव तभी पैदा होता है जब हम उसको जितना ज्यादा हम अपने ऊपर जैसे उसकी तकलीफ को महसूस करते हैं, तो उस पर डिपेंड करती है हीलिंग की पावर। तो मन से मंगल कामना नहीं करवाएगी, धन का उपयोग परोपकार चैरिटी में कराएगी। ये सब आत्मा कराएगी। आत्मिक बल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो सब काम हमसे आत्मा कराएगी, लगातार कराती चलेगी। फिर रिपीट करता हूं मैं इसको, आत्मिक बल बढ़ाओ तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी। बहुत छोटे में भगवान ने जैसे गागर में सागर भरा है, दो चार सेंटेंसेस में कि आत्मिक बल बढ़ाओ तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी। वह मन को मजबूर कर देगी सकारात्मकता में रहने के लिए, पॉजिटिविटी में रहने के लिए मजबूर कर देगी हमको, हर एक का भला चाहने के लिए। शरीर से सेवा निकलवाएगी, मन से मंगल कामना करवाएगी, धन का उपयोग परोपकार चैरिटी में कराएगी। ये सब काम आत्मा कराएगी हमसे। आत्मिक बल होगा तो ये सब काम कराएगी हमसे। अच्छा संतोषी जीवन जिसमें स्पिरिचुअलिटी की छाप हो, यही तो असली सफल जीवन है। हमारे जीवन से कुछ खुशबू निकलनी चाहिए भाई। सामने जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको कुछ खुशबू महसूस होनी चाहिए, तभी वो हमारी तरफ खींचेगा, हमारी बात सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा कोई भी। ऐसे ही इंसान तो नेचर अपने क्रमागत विकास क्रम में पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी संतान में भी इसी आध्यात्मिकता के बीज आए और इनके संपर्क में आने वाले हर इंसान के दिल में भी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पैदा हो। नेचर की क्या कोशिश है, आगे चल के भगवान का देवराज आएगा, टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। भगवान ने जो मिशन लिया है तो बहुत ही डिफिकल्ट मिशन है, ऐसा ऐसा नहीं है। हम जरा सा एक बात तो अपनी आदत बदलने में मुश्किल हो जाती है, किसी दूसरे को मनवा के देखो, नहीं मानता कोई भाई।
मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तन कर भगवान आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो इजी नहीं है, ये टाइम लेगा। विश्वास पक्का है, देवराज आएगा, हम देखेंगे परलोक से बैठ करके, क्यों परलोक जीवन बहुत लंबा है, देवराज हम देखेंगे। लेकिन टाइम तो लगेगा भाई इसमें। नेचर में बहुत सी चीजें पॉसिबल हैं, नेचर जो विकास क्रम है वो बहुत चीजें लाना चाहता है, बहुत विकास की चीजें लाना चाहता है। कहते हैं एक बार वो हमारे श्रीमान जी ने पूछा था मेरे से, अशोक तुम्हें लगता है कि पक्षी कभी आगे चल के बातचीत करने लगेंगे? मैंने, श्रीमान जी कर तो सकते हैं, आज भी वो बातचीत तो करते हैं। पक्षी ऐसा थोड़ी कि नहीं बातचीत करते, जरा सा खतरा कहीं भी हो पर देखिए क्या चहचहाट शुरू हो जाती है चारों तरफ। जंगल का कभी देखी है इसमें टीवी में? कहीं अगर शेर चीता खाने मारने वाला जानवर आ जाता है तो छोटी छोटी चिड़िया, बड़े ये वो सब अपने आवाज करने लगते हैं कि सब सावधान हो जाओ, भाग जाओ। तो मैंने कहा बातचीत तो अब भी करते हैं वो, लेकिन हाँ इंसानों जैसे बातचीत हम समझते हैं हम बहुत ठीक है, हम ही सरताज हो गए हैं। उनका भी अपना है भाई, साइबेरिया से चल के पक्षी आते हैं, हजारों मील चल करके यहाँ पहुंचते हैं। वहां सर्दी बहुत तेज होती है, यहाँ आते हैं, तालाबों के किनारे हमारे रहते हैं। यहाँ किस फॉर्मेशन में चलते हैं, कौन सिखाता है उनको किस तरह से कतार में चलो? उनका भी लीडर रहता है, उसके पीछे फॉलो करते हैं। जानवर हैं छोटे छोटे, वो भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को बहुत करते हैं। अब जरा सा एक कौए को खाना दीजिए, कौआ कहाँ कहाँ करके 10 को बुला लेगा वहीं उसी समय। तो है, हर एक की अपनी सीमा है विकास की। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई थम सी गई है, ठीक है ज्यादा साल हो गए हैं, तमी लगती है हमें। हमारा खुद का जीवन भी तो बहुत छोटा है भाई, हम कितना परिवर्तन देख पाते हैं समाज का, प्रकृति का कितना परिवर्तन हम देख पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरत है हमें कि अच्छा संतोषी जीवन जिसमें आध्यात्मिकता की छाप हो, यही तो असली सफल जीवन है भाई। ऐसे ही इंसान तो नेचर अपने क्रमागत विकास इवोल्यूशन में पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी संतान में भी इसी आध्यात्मिकता के बीज आए और इनके संपर्क में आने वाले हर इंसान के दिल में भी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पैदा हो। अब हम समझ सकते हैं कि भगवान का कार्य कितना मुश्किल है। नेचर हजारों लाखों सालों से कोशिश कर रही है, आएगा, टाइम तो लगता है इन सब में भाई, इजी नहीं है। तो काश हम समझ सकें, भगवान के इस संदेश को समझ सकें और अपने ऐसी कोशिश करें कि हमारे जो है नेचर के विकास क्रम में साथ देने वाले जीन्स हमसे पास ऑन हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंसान आगे आए जो भगवान के इस सपने को जो उन्होंने देखा है अपना, उसको साकार कर सकते हैं। तो हम भी अपने जीवन में कोशिश करें कि स्पिरिचुअलिटी रहे, सेवा की भावना रहे, निस्वार्थ सेवा में लगे रहें, परोपकार रहें, चैरिटी में रहें, सेवा करें। तो काश ऐसा मैं भी कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें। यही भगवान के दर पर प्रार्थना है, नेचर के दर पर प्रार्थना है, ऐसा हमें मिल सके। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, शुभ हो, ओवर टू। शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही कुछ खुशियां देने वाला, सुनकर इतना आनंद आ रहा है। और जब जीवन में उतराएगा, जीवन में उतरने से जो जितना रस बरसेगा, जितना आनंद आएगा, जितना भला होगा, जितना हम अपने लिए हितकर प्रमाणित होंगे, औरों के लिए हितकर बन सकेंगे, उसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं अभी। लेकिन सचमुच में जहाँ हम आज खड़े हैं, मैं तो जब अपना 45 साल पहले का समय देखता हूँ, जब मैं मिशन में आया 45 साल हो चुके हैं, उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर आया। बेशक उतना नहीं आया जितना भगवान लाना चाहते हैं, कर सकते हैं,
वो अपनी योग्यता नहीं है इतनी, लेकिन जितनी भी है, जितना भी भगवान को हृदय पर अधिकार दिया, उतना अधिक से अधिक भला हुआ। और शिक्षा से हमें समझ आने लगी थोड़ी-थोड़ी, बुद्धि से ही समझ आने लगी। पहले तो बुद्धि से नहीं समझ आती थी, क्या बोले जा रहे हैं। धीरे-धीरे समझ आने लगी और कुछ ना कुछ पसंद भी आने लगी, जीवन में उतरने लगी। कुछ ना कुछ भले का मार्ग भी खुलने लगा और जो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट काम है, उसको करने का भी हमें सौभाग्य मिला है। हमारा ये सौभाग्य और बढ़ सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, कमाल। आपने जो एक 2 नए सेंटेंस मैंने नोट किए, जो आपने अपने उद्बोधन में फरमाए। भी एक तो ये कि क्या पक्षी भी मनुष्यों की तरह बोल सकेंगे? बहुत ही मार्मिक बातें कही आपने, बहुत सुंदर। और एक ये कि आत्मबल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ेगा तो आध्यात्मिकता की भूख जागेगी। आध्यात्मिकता की भूख ही हमें सच्चे अर्थों में जीवंत रूप में धर्मवान बना सकती है, हमें अमर जीवन की ओर ले जा सकती है। बहुत सुंदर उद्बोधन। जितना आपको धन्यवाद दें उतना कम है और जितना पूज्य भगवान देवताओं को, सहायकारी शक्तियों को, प्रकृति माता को धन्यवाद दें उतना कम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। तो प्यारे साथियों, शुभकामनाएं। आज के सदन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। धर्म जगत अद्वितीय, धर्म भवन अद्वितीय और उस धर्म भवन के निर्माता परम पूजनीय भगवान देव आत्मा। सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स चलते हैं ना, भगवान भी आए थे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने। अब जो धर्म भवन के निर्माता है, इनका तो कोई नया ही डेजिग्नेशन सृजित होना चाहिए। प्रकृति माता ने दिया है कि भगवान देवात्मा ने धर्म भवन का निर्माण किया है। अद्वितीय शिल्पी हैं धर्म भवन के। ऐसा धर्म भवन जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का स्थूल रूप है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। भगवान आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सदा विजयी रहने के लिए है, पराजित रहने के लिए नहीं है, विजयी रहने के लिए है, क्योंकि ये विकास क्रम का सच्चा साथी है। विश्व में जितने भी धर्म के आकांक्षी आत्मा है, जिज्ञासु आत्मा है, जितने भी अधिकारी आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, उस धर्म मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्योति देने वाला, बल देने वाला, स्थायी आश्रय स्थल सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपनी इस धर्म की दुनिया में हमें प्रवेश प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। हे सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का शुभ हो। आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का, सबका हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे हमारे आध्यात्मिक पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये सतगुरु विषय में जहाँ जहाँ कहीं सुपात्र आत्मा, अधिकारी आत्मा,
सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव किसी विधि से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के शुभ का, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महान संस्था में सेवारत होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, आपकी महिमा को उपलब्ध करके उसे सारे संसार में फैलाने का और आपकी प्रसन्नता लाभ करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। जय भगवान देवा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ, सबका शुभ, सबका शुभ। शुभ हो जी, सदैव की जय। धन्यवाद श्रीमान जी। आज आपने जो भी लेख पढ़ा कि आत्मा का बल बढ़ता है तो जो जो घटित होता है, मुझे आप लोग सब लोगों के आशीर्वाद से, भगवान देवात्मा की कृपा से मेरे अंदर सच में घट रहा है। मैं इसकी साक्षी देना चाहती हूँ। और कल भी एक सत्य पे लेख भगवान देवात्मा ने लिखवाया था और मैंने कुछ लोगों को पढ़ के भी सुनाया था। और आज तो 2 बजे से अमृत वर्षा ऐसी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैठी हूँ। इतनी अमृत वर्षा, और 4-5 पेज आज लिखवाए हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा लेख तो नहीं पढ़ रही। एक सत्य के बारे में मैंने जैसे क्वेश्चन किया था भगवान से, तो उन्होंने एक भजन जैसे लिखवाया है कि सत्य की महिमा सन्मुख लाऊं, सत्य क्या है इसको जानूं। तो पहला सत्य मेरे माता पिता हैं, जन्म दिया और पालन कीना, मुझ पर तन मन धन सब वारा, मेरा जीवन उन्होंने संवारा, हर मुश्किल से मुझे बचाया, मैं बच सकूं अपना सुख गवाया, धन दौलत भी मुझ पर लुटाई, मैं नादान समझ ना पाई, अब यह ऋण मैं कैसे चुकाऊं, कृतज्ञ से कृतज्ञ बन जाऊं, कृतज्ञ से कृतज्ञ बन जाऊं। तो ये सुबह का है। फिर आलस पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन किया भगवान से कि मेरा आलस नहीं जा रहा, हावी रहता है। तो उस पे भी एक ये लिखवाया है कि आलस है जब मन पर छाता, मेरा जीवन नीच बनाता, कर्तव्य पूरे ना कर पाऊं, जीवन मेरा नरक बनाता, बहुत दुखी हूँ, अति दुखी हूँ, समय मेरा बर्बाद कराता, मुझे बचाओ मेरे जीवन दाता, और किसी से नहीं अब आशा, लगन लगी आपके चरणों से, और नहीं मुझको कुछ भाता, देव प्रभावों को मैं पाऊं, जीवन अपना उच्च बनाऊं, आलस से छुटकारा दिलाओ, उच्च जीवन की दिग ले जाओ। तो धन्यवाद सच में, जो ये सारी कार्य शक्तियों की और ये इतनी कृपा बरस रही है कि मैं धन्यवाद करते नहीं थकती। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे और चाहिए, मैं और आगे बढ़ सकूं और इसके साथ आत्मसात कर सकूं। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर आपने सुदेश हो। प्रेरणादायक होती है। और श्रीमान जी की तो अक्सर जो परलोक के संदेश हैं इतने अच्छे हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। आज मैं कुछ संकट में हूँ। शुभ हो, शुभ शुभ हो, आपका संकट दूर हो, आप शुभ हो आपको। सुदेश जी, सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका संकट हट जाएगा। शुभ हो, सब लोग बोलेंगे।
4 बार आपका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। बस उस आत्मा को शांति मिलनी चाहिए जो अच्छे कामों के विपरीत बुद्धि है। वो दिया को रात को बहुत मारा उन्होंने। मैंने मीटर लगवा दिया, उनके घर में लाइट नहीं थी। पिछले 6 महीनों से वो बुजुर्ग माता हैं, तो मैंने भाग दौड़ करके उनके यहाँ मीटर लगवा दिया। तो वो जो नीचे वाले हैं उनके रिश्तेदार, उन्होंने बहुत मारा उनको, और मेरे को भी बहुत फ़ोन पे ही अभी तो बोल रहे हैं, अब कह रहे थे आएँगे तुम्हारे घर में। तो मेरे को शुभकामना की ज़रूरत है और उनको शांति मिले जो ऐसी नीच घृणा में आग में जल रही हैं। बस यही चाहती हूँ। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका शुभ हो, दिया का शुभ हो, उसकी माता जी का शुभ हो। सारी दुनिया में ऐसा नर्क छाया हुआ है, समंदरों में कितना नर्क छाया हुआ है। सारी दुनिया में नीच जीवन की आग भड़क रही है। ये दुनिया शांत हो, उच्च परिवर्तन आए, सब में उच्च मेल आए। शुभ हो। अंजू बहन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपका माइक हाँ। ऑन है। अंजू अंजू नहीं, सचदेव बहन। श्रीमान जी वही शुभकामना के लिए ही कहा था, बंद नहीं हुआ। धन्यवाद, मैं धन्यवाद। शुभ हो। संदेश दीदी के लिए कह रही हूँ कि आपको उचित सहायता मिलेगी। सहायकारी शक्तियों से आप एक उच्च महान काम कर रहे हैं, तो आपकी सहायता जरूर होगी। यही भगवान देवात्मा का सपना था कि जो असहाय हैं उनकी सहायता हो और सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। आपका वो जो बहुत-बहुत कष्ट आप धन्यवाद। महसूस कर रहे हैं उसको दूर हो। शुभ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती रानी जी, आपने कुछ कहना चाहते हैं? आपने माइक ऑन किया था ना जी? इन्होंने आपने मैंने मैंने दोबारा किया था जी जी नहीं, मेरा तो शायद मेरे ख्याल में ऑन है ही है। चलिए ठीक है, शुभ हो। चलिए खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी को हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। चलती रहे। धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में आए, एकता आए, उच्च मेल आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे और रात को इस पे आज मंगल है तो शाम को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।